देखो जी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम देख रहे थे। ठीक है जी, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में जो हम देख रहे थे उसमें सबसे पहले हमने देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हम देख रहे थे। एक अकाउंट हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल की अकाउंटिंग होती थी, जो पहले सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था और क्या बनता था, बैलेंस शीट। इसमें हम क्या डालते थे, सारे के सारे खर्चे डालते थे और इधर हम सारी की सारी इनकम डालते थे। इधर हम सारे एसेट्स डालते थे और इधर लाइबिलिटी उल्टा डाल दिया मैंने। लाइबिलिटी डालते हैं सारे के सारे एसेट्स। क्लियर। लेकिन दिक्कत हमें कहाँ आई थी, पार्टनर से रिलेटेड खर्चों पे, जैसे कि पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, जो कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है जी, जो ड्राइंग्स करते हैं उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। कोई चीज रिजर्व में ट्रांसफर करनी हो वो चीज, ये सब खर्चे कहाँ डालने, दिक्कत आने लगी कि ये वाले सारे खर्चे जो है ये अब अगर इनको पीएनएल में डालेंगे तो हम घर का ही खर्चा दिखा के प्रॉफिट को कम करेंगे। तो ये पार्टनर खुद बांट रहे, जो मालिक है खुद बांट रहे। अब अगर मालिक प्रॉफिट को खर्चे में डालने लगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। भाई सैलरी कमीशन प्रॉफिट तो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अभी अगर ज्यादा डालेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा तो गवर्नमेंट पे टैक्स कम जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया गया जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने देखा था कि जो नेट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है, ये जूका तू नेट प्रॉफिट उठ के यहां आ जाएगा, ये जूका तू नेट प्रॉफिट उठ के यहां आ जाएगा। क्लियर। अब इस नेट प्रॉफिट को जुगा तो यहां आने के बाद पार्टनर के जितने खर्चे होंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी पार्टनर की, टू कमीशन पार्टनर्स का, टू रिजर्व में जितना हमें डालना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब चीजें कहाँ आएंगी, इस अलग अकाउंट में। क्योंकि क्या चीज है, प्रॉफिट का बांटना, प्रॉफिट की सारी चीजें प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो प्रॉफिट में से बट रही मालिकों को। कौन सा प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन तो पीएनएल में जाएंगे भाई। तो जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे थे वो कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर जो प्रॉफिट बचता है वो कहाँ पहुंचा देते हैं हम, पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जैसे हम वहां कैपिटल में बैलेंस शीट में जोड़ा करते थे, जस्ट लाइक। क्लियर। उसके बाद हमने जब ये स्टार्ट करा था तो कल दो सबसे पहले इसकी ये दो चीज देखी थी, क्या चीज, सैलरी और कमीशन। सबसे पहले हमने क्या देखा था, सैलरी और कमीशन। जी देखो, पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या दिया जाता है, सैलरी और कमीशन। ये जो पार्टनर्स को दी जाती है, कब दी जाती है, जब क्या हुआ हो, सैलरी और कमीशन केवल और केवल, पहले तो पार्टनरशिप डीड में लिखो और दूसरा केवल जब क्या हो, प्रॉफिट। सैलरी और कमीशन पार्टनर को तभी देंगे जब प्रॉफिट हुआ हो और साथ साथ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो। पार्टनरशिप डीड क्या चीज थी, एक कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर्स, एक एग्रीमेंट लेटर जो पार्टनर्स बनाते हैं, जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख देते हैं जो पार्टनरशिप में रखेंगे, हमारा प्रॉफिट कैसे बटेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या कमीशन रहेगा। जो सैलरी होती है जनरली वो अमाउंट की फॉर्म में लिखी दिखती है हमें, कैसे लिखी दिखती है, अमाउंट की फॉर्म में। और जो कमीशन होता है वो कैसे मिलता है, परसेंटेज की फॉर्म में लिखा है। क्लियर। जैसे सैलरी दे दी तुम्हें 3,000 रुपए पर मंथ, 50,000 रुपए पर एनम पूरे साल की। कमीशन कैसे लिखा मिलेगा, 5% ऑफ सेल, 5% ऑफ प्रॉफिट, इस तरह से। क्लियर। क्वेश्चन में फिर हमने देखा था कैलकुलेशन इसका कमीशन
कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? कमीशन को कैलकुलेशन में दो चीजें थी, बिफोर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। अभी क्या चीज है, हमने देखा था कि जो नेट प्रॉफिट तो बिफोर चार्जिंग कमीशन देगा या आफ्टर चार्जिंग। अगर हमें दे दिया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्या दे दिया? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और कमीशन का रेट दे दिया एट द रेट 5%। तो कमीशन कैसे निकलेगी? नेट प्रॉफिट सपोज करो 1 लाख है, 1 लाख का 5%, ये आ गया सीधा कितना? 5,000। क्लियर? क्लियर? दूसरा हमें कैसे हो सकता है, हमें दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो हमें अब नेट प्रॉफिट लेना है ना कमीशन देने के लिए, वो नेट प्रॉफिट लेना, उस कमीशन को माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आना था उसमें से कमीशन देना था। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे नेट प्रॉफिट 1 लाख था, इसमें से जो तुम्हारी कमीशन बैठ रही उसको माइनस करो, जो ये आया उसका 5% कमीशन दो। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा। तो हमने इसको निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया था। कैसे बनता है कि जो भी तुम्हारा नेट प्रॉफिट दिया हो उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो? 100 प्लस। फॉर एग्जाम्पल आपका नेट प्रॉफिट 1,10,000 है। क्या है? 1,10,000। कमीशन है अपनी एट द रेट 5% 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब कौन सा नेट प्रॉफिट लेता हूं मैं? आफ्टर चार्जिंग वाला। तो आफ्टर चार्जिंग वाला कैसे लेंगे हम? 1,10,000 रेट कितना है? अपॉन 100 प्लस रेट। जब आफ्टर चार्जिंग हो तो नीचे अपॉन में ना 100 प्लस रेट कर देते हैं 100 की। तो अब देखो ये हो गया 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110। क्लियर? तो आ गया 10,000। क्लियर? तो जब भी कभी क्या देगा बिफोर चार्जिंग, तब तो आप सिंपल रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रेट अपॉन 100। और अगर क्या देगा आफ्टर चार्जिंग क्वेश्चन में, तो क्या करोगे? इनटू रेट अपॉन 100 प्लस। क्लियर? इस चीज को ध्यान। फिर एक क्वेश्चन ट्रैक किया था हमने, इसमें हमने क्या देखा था? पार्टनर्स है, ए अर्न कर रहा सैलरी कितनी? 3,000 रुपए पर मंथ, और बी अर्न कर रहा सैलरी कितनी? 25,000। 25,000 क्या कुछ लिखा नहीं, तो क्या है पूरे साल की। तो अगर मैं सैलरी देखूं नीचे जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी, तो ए का कितना आया? 3,000। भाई 3,000 रुपए क्या लिखा है? पर मंथ। तो एक महीने की सैलरी 3,000 है, तो 12 महीने की कितनी हुई? 3,000 इंटू 12 36,000। तो ए की सैलरी कितनी होगी? 36,000। लेकिन बी के आगे भी लिखा पर मंथ नहीं, यहां क्या लिखा? खाली 25,000। खाली 25,000 लिखा, तो बी की सैलरी कितनी रहेगी? पूरी की पूरी 25,000 जो की तू। क्लियर? अच्छा कमीशन की बात करते हैं। देखो क्या लिखा? कमीशन पेड टू ए को कितना कमीशन दिया जाएगा? 5% ऑफ सेल। सेल का कितना? सेल का 5%। और सेल कितनी दी हुई है? 5 लाख। तो कमीशन कैसे निकलेगा? इस 5 लाख का 5% कर दो, तो कितना आएगा? 5 5 का 25। तो कितना आ गया? 25,000। इसमें कोई डाउट? अच्छा बी को भी कमीशन दिया जाएगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना दे दिया? 2 लाख। अब इसमें कुछ कहा नहीं ना बिफोर और आफ्टर चार्जिंग, तो जब नहीं कुछ कहता तो हम क्या मानते हैं? बिफोर। जब कुछ नहीं कहता तो हम डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बी की कमीशन कैसे निकलेगी? 2 लाख का सिंपल 5% कितना? 10,000। क्लियर? कोई डाउट? तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी डलेगी, ए की कितनी? 36,000, बी की 25,000। टोटल कितना बाहर आ गया? 61,000। कोई डाउट? ऐसे कमीशन आएगा, ए का कितना? 25,000 और बी का 10,000। ये बाहर कितना आ गया? अब 2 लाख टोटल प्रॉफिट था, 2 लाख में से 61,000 का तो ये माइनस हो गया, और कमीशन आपका 35,000 का माइनस हो गया, बचा कितना? 1,04,000।
माइनस करने में, और ये 1,04,000 किसमें बढ़ जाएगा, ए में और बी में। कितना आता आता 52,000 52,000, क्योंकि कोई नहीं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। समझे? एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अभी इसी के ऊपर। D is entitled to a salary of 4,4500 per month. Commission paid to A rupees 10,000, while commission paid to B at the rate 10% of net profit after charging such commission and amount transfer to reserve. Transfer 20,000 to general reserve. Net profit amounting to rupees 2,40,000. Prepare profit and loss appropriation account. जल्दी जल्दी लिखें। मैं लिख ले, समझ आ जाएगा, रफ में कर ले। क्वेश्चन है ना, तेरी पकड़ बन जाएगी। क्या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। देखो क्वेश्चन में जो कहता है बस हमें तो वो करते जाना, अभी दिखाई नहीं कैसे करेगा, फटाफट उतार।
देखिए हमें क्या बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़े ध्यान से देखो इधर, सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने को, ए और बी क्या है, पार्टनर्स है। क्या ए और बी के बीच में प्रॉफिट शेयर करने का कोई रेशो दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना कहीं पे भी। तो हम क्या मानेंगे रेशो को, बराबर। अगर कुछ नहीं कहता कि प्रॉफिट किस रेशो में बांटे हैं दोनों पार्टनर्स, तो किस में बांटते हैं, इक्वल। प्रॉफिट कैसे बटेगा, बराबर बराबर। इतना क्लियर। आगे कहता है टू अ सैलरी ऑफ, ए को सैलरी मिलेगी, ए को सैलरी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या है, हर चौथे में तीसरे महीने, ठीक है जी। तो 3 महीने की सैलरी 10,000 है, तो पूरे साल की कितनी हुई, 40,000। भाई 10,000 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो अगर मैं वर्किंग नोट में सैलरी निकाल के बताऊं, एक की सैलरी कितनी होगी, 10,000, और टोटल कितने क्वार्टर है, 4, कितनी होगी, 40,000। 40,000। फिर आगे देखो, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 4500 पर मंथ। बी को कितनी सैलरी दी गई, 4500 पर मंथ, एक महीने की है, तो पूरे साल की कैसे। सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ जल्दबाजी में गलती करते हैं कि एक महीने की डालते हैं जल्दबाजी में उठा के, आपको पूरे साल की निकाल के डालनी होती है। तो बी की सैलरी कितनी आएगी, 4500 इंटू 12, कितनी आ गई, 54,000। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे कहता है ये कमीशन दी जाएगी, कितनी, ए को कितनी दी जा रही है, 10,000। आगे तो कुछ नहीं कह रहा ना, किसकी परसेंटेज, तो कुछ तो सीधा निकाल के दे दिया, मैं हमारा काम आसान कर दिया। कितनी कमीशन, 10,000। तो अगर मैं नीचे कमीशन लिखने जाऊं वर्किंग नोट में, कमीशन, ए की कमीशन कितनी है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बी की कमीशन देखो, थोड़ा सा बी में आ पाऊं, बी की कमीशन में क्या कहता है, कमीशन पेड टू बी कितनी है, 10%। किसका, नेट प्रॉफिट का। आगे आफ्टर चार्जिंग वाला, आफ्टर चार्जिंग मैंने थोड़ा ना इसको लेंथी, मतलब पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, जो तुम्हें कभी कंफ्यूज ना हो। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद, तो तुम्हें तो पता चल गया रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो होना ही होना आफ्टर चार्जिंग देखते ही। एंड अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व बट बिफोर सैलरी, मतलब इस नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस मत करना अभी, लेकिन जो अमाउंट रिजर्व में डालोगे ना वो माइनस कर देना। तो देखो हमें पहले नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस पॉइंट के लिए। तो बी के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 2,40,000। तो 2,40,000 अपने को नेट प्रॉफिट दिया हुआ। क्लियर। ऊपर पर ध्यान से पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी तो माइनस करना। उसने कहा आफ्टर चार्जिंग अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में कितना पैसा डाला हमने, 20,000 डाला, लिखा नीचे ट्रांसफर 20,000 टू रिजर्व, तो 20,000 रुपए तो ये माइनस कर दो। क्लियर। लेकिन सैलरी माइनस नहीं करनी, उसने साफ कहा
क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, इंटू रेट, रेट कितना दिया हुआ 10%, इंटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। क्लियर? तो 2,20,000 इंटू 10/110, तो आ गया 20,000। तो बी की कमीशन कितनी आई 20,000, ये भी निकल गई, बस हो गया काम। देखो अब P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले तो क्या डलेगा, टू सैलरी ए की और बी की, कितनी है 40,000 और 54,000, 40,000 और 54,000, बाहर आ गया 94,000। फिर क्या डलेगा, टू कमीशन ए का और बी का। ए का कितना था 10,000 और बी का कितना आया 20,000, अभी निकाला हमने पूरा। बाहर कितना आएगा टोटल 30,000। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आता? अच्छा, अपना नेट प्रॉफिट कितना आया था उठ के प्रॉफिट एंड लॉस से, ये रहा कितना 2,40,000। क्लियर? प्रॉफिट हमेशा याद डलता है। अब एक चीज और माइनस करनी है, क्या 20,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर करें तो ये भी तो माइनस करेंगे। तो 20,000 रुपए टू जनरल रिजर्व, हमने रिजर्व का मतलब होता है पैसे को कुछ अलग करके रख दिया, आगे कभी यूज करेंगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है, कोई हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पोर्शन प्रॉफिट को हमने बिजनेस में फ्यूचर में यूज करने के लिए एक तरफ रिजर्व बना के रख दिया, ये हमारा रिजर्व है, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो उस प्रॉफिट को हम यूज कर लेंगे। तो वो पैसा कितना रखा हमने 20,000 रुपए। क्लियर? आप पहले देखो प्रॉफिट कितना बचा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट बचा ना 2,40,000 में से 94 गए, 30 गए और 20 गए, कितना बचा 96,000। क्या भाई 94 है ना, ठीक है जी, तो कितना बचा 96,000। अच्छा, ये आपका टोटल तो मैच कर जाएगा हमने, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर में निकाला। अब ये जो प्रॉफिट है 96,000, ये किसमें बटेगा, ए में और बी में। किस रेशो में बढ़ता है, अगर क्वेश्चन में कह दे 3:2, 2:3 कुछ भी कह दे तो उस रेशो में, नहीं कहता तो इक्वल। तो 96 का आधा आधा बांट दो, तो कितना 40 और 40, 48,000 और 48,000, समझ गए? बस हो गया आपका काम, ये तो बनाना था, फटाफट उतार लो और किसी को डाउट हो तो पूछ लो। कोशिश कर, एक दो बार में हो जाएगा, डालना शुरू कर धीरे धीरे, अपने भी मेन अकाउंट है इसमें। मैंने डालना शुरू कर, अपने आप हाथ चलने लगेगा।
जान लिए। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। In order to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of PSR firm pays such interest on partner's capital. PSR, profit sharing ratio.
in case partner contribute additional capital during the year interest on such additional capital is allowed for such period it has remaining business. गौर करें फटाफट. In case amount of capital withdrawn by partners during the year इस टॉपिक के बारे में लिखवा रहा जो तुम्हें एकदम बाद में कभी पढ़ती याद है. withdrawn by partners during the year no interest is allowed on withdrawn capital from date of withdrawal. If there is no partnership or there is no clause as to interest on capital interest on capital not allowed. Interest on capital not allowed. If partnership deal provides for interest on capital but is silent but is silent regarding its treatment
whether charge against profit or appropriation of profit. Treat it as appropriation of profit. That is only if profit. Take up क्या जाएगा केवल जब प्रॉफिट हो. इसमें 3 केस बनते हैं. If loss, profit greater than interest on capital, profit less than interest on capital. No interest on capital. Interest on capital. IOC as allowed. जितना हमने कहा उतना दे देंगे. IOC only to extent of profit. भाई प्रॉपर नोट से बनवाऊंगा जो याद रहे बाद में पढ़ के. IOC अलाउड दिया जाएगा जितना है. कर लिया. करें कर लिया. देखो जी समझो. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल है क्या. देखो हमने एक 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. ठीक है. अगर मैं डिटेल में बताऊं तो वो कंसेप्ट कहता था कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है. ठीक है. बिजनेस जो है वो मालिक को अलग ट्रीट करता है कि वो हमारा बिजनेस से अलग है. तो जो पैसा लगाता है बिजनेस में वो एक बिजनेस के लिए क्या होती है लाइबिलिटी. वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है. तू अलग है मैं तेरा पैसा दे दूंगा. तू मेरे को बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल दे रहा है तो मैं उस लाइबिलिटी को कैपिटल के नाम से मान लेता हूँ. ठीक है जी इतना. अच्छा तो एक कैपिटल क्या होगी एक तरह की लाइबिलिटी जो बिजनेस के पास आई किस चीज के लिए बिजनेस को चलाने के लिए.
अब बिजनेस उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, ब्याज देना पड़ेगा बिजनेस को भाई। कैपिटल अगर तू किसी से लोन लेगा तो लोन पे ब्याज तो देगा। इसी तरह बिजनेस जब मालिकों से कैपिटल ले रहा तो उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट। क्लियर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां से दिया जाता है, ये लिखा इन ऑर्डर टू कंपनसेट। कंपनसेट मतलब जो उन्होंने लगाया उसको पूरा करने के लिए, उसके बदले। फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल लगा रहे ना, उसके लिए फर्म क्या देती है, जो प्रॉफिट तो देती है, उससे हटके क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। बिजनेस में जो पार्टनर्स पैसा लगा रहे उस पैसे के बदले बिजनेस क्या देता है उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है पहला पॉइंट। अच्छा अब देखो ध्यान से समझना, ये कहता है अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा रहा, कब लगा रहा, साल के बीच में। एक तो जो बंदा मालिक है पैसा लगाएगा तो बिजनेस शुरू करा, ऐसा भी तो केस हो सकता है कि मान ले बिजनेस चल रहा आगे, जरूरत पड़ी और पैसे की, तो मालिक ने साल के बीच में फिर पैसा लगा दिया, हो सकता है ऐसा। तो ये कहता है उस एडिशनल कैपिटल पे भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो एडिशनल कैपिटल लगेगी उस पे भी क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट। कितने पीरियड का दिया जाएगा, उस साल में। भाई देखो अगले साल तो पूरे साल के लिए रहेगा पैसा, लेकिन मान लो इस साल मैंने 30 अक्टूबर को लगाया, 30 सितंबर को लगाया, 30 सितंबर को अगर मैंने पैसा लगाया तो मेरे पास कितने टाइम के लिए रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस साल में देखो तो मेरे पास कितने टाइम के लिए है, 6 महीने के लिए। तो इस साल जो मैं उस पर इंटरेस्ट लगाऊंगा कितने पीरियड का लगाऊंगा, 6 महीने का। भाई तू मेरे को पैसा साल के शुरू में देगा तो मैं तेरे को पूरे साल का ब्याज दूंगा, तू मेरे को पैसा साल के बीच में देगा तो मैं आधे टाइम का ब्याज दूंगा, लास्ट के 3 महीने देगा तो मैं 3 महीने का ब्याज दूंगा इस साल के अंदर, अगले साल तो पूरा ही दिया जाएगा। इतना क्लियर। तो उस पर कितने पीरियड का दिया जाएगा, जितने टाइम वो बिजनेस में रहेगा पैसा, जितने मंथ के लिए बिजनेस में रहेगा उस साल में उतने टाइम के लिए दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट। अच्छा तीसरा कहता है, अब मुझे बताओ, मान ले तुमने मेरे को 2 लाख का लोन दिया हुआ, ठीक है, अगले साल तुमने साल के बीच में 1 लाख का लोन फिर दे दिया, तो मैं ब्याज उस आधे साल तेरे को 1 लाख पे, लेकिन उससे अगले साल साल के बीच में 2 लाख रुपए मैंने तेरे को वापस कर दिए, तो उस साल के बीच में से मैं तेरे को 2 लाख दूंगा, नहीं देगा। कितने पे दूंगा, केवल 1 लाख पे, जो 3 लाख रुपए थे। ठीक है ना, जितना पैसा हम लोन का वापस कर देंगे उस पर ब्याज तो नहीं देंगे ना तब से। तो ये कहता है अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल निकाल ली गई, कैपिटल साल के बीच में निकाल ली गई, तो वहां से उस पे नो इंटरेस्ट अलाउड, उस पे क्या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट। कब से नहीं दिया जाएगा, फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल। जिस दिन आप वो पैसा, जिस दिन आप कैपिटल बिजनेस में से निकाल लो, सारी जितनी भी निकालोगे, 1 लाख 2 लाख जो भी है, एक पोर्शन ऑफ कैपिटल आप बिजनेस में से निकाल लोगे, उस डेट से बिजनेस आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने का उस पैसे पे, उस अमाउंट पे। मान ले मेरी 3 लाख पूरे साल की इंटरेस्ट था, कैपिटल दी हुई थी, 3 लाख पे मेरे को ब्याज मिल रहा था, साल के बीच में मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो 3 लाख पे 6 महीने का ब्याज तो पूरा दिया जाएगा, लेकिन अगले 6 महीने का ब्याज कितने पे दिया जाएगा, केवल और केवल 2 लाख पे, क्योंकि 1 लाख मैंने निकाल लिए। ये चीज क्लियर। थर्ड पॉइंट, तो अगर हम साल के बीच में कैपिटल नहीं लगा रहे उस पर भी इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर किसी साल के बीच में हम कैपिटल निकाल रहे तो उस पर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा अगला क्या बोलता है, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, नो पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है। जो पार्टनरशिप डीड क्या बताया मैंने, जो एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर्स आपस में, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही, या वो एग्रीमेंट की तरह पार्टनर्स, मैंने बताया था परसों कि जो पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, मतलब कंपलसरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, जब मैंने इंपॉर्टेंस लिखा है याद है। तो अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या नहीं लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाने का, समझे। तो देंगे कब, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, तो भैया पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हो। क्लियर। इसमें किसी को डाउट कि अगर आपके ये क्वेश्चन में नहीं कहेगा, डेप्थ वाला एमसीक्यू के लिए पॉइंट है, क्वेश्चन में तो इतना कुछ नहीं कहे, आपको देखना कि डीड में लिखा नहीं हो तो सिंपल कहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया जाएगा, 10% निकाल के दे दो। ये एमसीक्यू के लिए कि अगर पार्टनरशिप डीड उसने कह दिया साइलेंट है, ये पार्टनरशिप डीड है ही, तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, नॉट अलाउड,
एमसीक्यू में क्या लगाओगे, नॉट अलाउड। समझे या नहीं? अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन उसके ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है। ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है दिया जाएगा ही जाएगा। नीचे से वैसे हाँ जी, क्या कहता है पार्टनरशिप डीड में, ये तो लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन ये लिखना ही भूल गए कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है, दोबारा सुन लो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो वो होता है कि प्रॉफिट है चाहे नहीं है, देना ही देना है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होगा ही होगा। और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, चाहे प्रॉफिट नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट है तो ही हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। लेकिन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, चाहे प्रॉफिट ना भी हो भैया, क्या घर से लाके तो दो। समझेगा नहीं? अच्छा, तो ये बोलता है अगर कुछ नहीं लिखा, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो आप उसे क्या मानोगे, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब तभी दोगे जब प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट कम पड़ रहा तो नहीं दोगे। तो ये लिखा हमने, ट्रीट इट एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि तभी तभी करा जाएगा जब क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। पे तभी करा जाएगा जब क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। क्लियर है चीज? अच्छा, अब देखो, अब तीन सिचुएशन बनती है। मान ले तूने कह दिया कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट है। तो पहली सिचुएशन, प्रॉफिट नेगेटिव है या जीरो है तो दिया जाएगा नहीं। अगर लॉस है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लॉस है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी सिचुएशन, प्रॉफिट है और प्रॉफिट जितना तुझे देना ना इंटरेस्ट, मान लो तुझे 1 लाख का इंटरेस्ट देना, तो प्रॉफिट उससे ज्यादा है, प्रॉफिट ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी ज्यादा, मतलब एनफ प्रॉफिट है, जितना हमें देना तो आराम से दे, तो जितना हमें अलाउ कर रखा उतना का उतना दे दो। दिक्कत क्या आई, प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट तो है तेरा 1 लाख, इंटरेस्ट देना तेरे को 1.5 लाख, अब कितना दें, प्रॉफिट है तेरा 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 1.5 लाख। भाई मैंने कैलकुलेट करके बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया 1.5 लाख, 1.5 लाख आया टोटल अमाउंट, जितनी भी कैपिटल थी उसको निकालने के बाद, और प्रॉफिट है तुम्हारा 1 लाख। आप पता कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना प्रॉफिट है 1.5 लाख की जगह 1 लाख दे दो, हाँ चला गया, जितना प्रॉफिट है उतना देंगे बस, लॉस में नहीं जाएंगे। ये नहीं कि 1.5 लाख देंगे, 50,000 माइनस में पहुंचा देंगे ना, कितना देंगे, जितना प्रॉफिट है, यानी कि कितना देंगे 1 लाख। समझे या नहीं? तो आईओसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उतना देते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझ आया? एक बार दोबारा देखें क्या समझाया। पहला पॉइंट बोलता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाता है बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। एक तरह से इंटरेस्ट मान लो कि वो बिजनेस में पैसा लगा रहे, उस पर क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरी चीज, अगर पार्टनर साल के बीच में और कैपिटल डाल रहा तो उस डेट से उसको उस एडिशनल कैपिटल पे भी क्या दे दो, इंटरेस्ट। तीसरी चीज, अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर ने बीच में निकाल लिया, सॉरी कैपिटल पार्टनर ने बीच में निकाल ली, तो उस डेट से ही उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना बंद। ठीक। तीसरी चीज, पार्टनरशिप डीड में आते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट देना, ये पार्टनरशिप डीड ही नहीं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। चौथी पांचवी चीज, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, मतलब ये तो लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये लिखना, ये नहीं लिखा कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम क्या मानेंगे उसे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, मतलब तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा।
तो इस केस में अगर लॉस हुआ तो हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट बढ़िया है, इंटरेस्ट आराम से दिया जा रहा है, तो पूरा का पूरा दे देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट कम है, तेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तेरा तुझे 1,00,000 है, 50,000 तेरा प्रॉफिट, तो कितना दोगे? केवल 50,000। जितना प्रॉफिट है बस उतना ले लोगे। समझ गए? कोई डाउट इतने में? पक्का? तो इतने ही रखते हैं आज के लिए।